हम्म। कल हमने टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप देखे थे, है ना। ब्लड ग्रुप का जो बेस था वो हमने किस बेसिस पे ब्लड ग्रुप का डिफरेंशिएशन किया था? हाँ, अगर एंटीजन सी सी तो होता ही नहीं है। हाँ हाँ नहीं, ब्लड ग्रुप के हिसाब से याद रखिए, दो टाइप के एंटीजन हैं। ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी। अगर दोनों ही प्रेजेंट है ना, तो ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। और ये सारे एंटीजन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नहीं, ब्लड में कहाँ? डायग्राम देखो आपने, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था। रुको रुको रुको, मैं जब कल डायग्राम बना रहा था तो एंटीजन को मैं कहाँ प्रेजेंट कर रहा था? दिखाओ दिखाओ, डायग्राम दिखाओ मेरे को। हाँ, तो ये क्या बनाया हमने, ये जो सर्कल सर्कल सा है ओवल शेप का, ये क्या है? ये आरबीसी है बच्चे। आरबीसी की सरफेस पे ये आरबीसी है, ये देखिए मैं बार बार बाय कॉनकेव शेप बना रहा था ना ये। आरबीसी, आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल। ये आरबीसी कहाँ होती है? क्या ये एक्चुअल में ब्लड वेसल के अंदर ऐसे फ्लोट कर रही है? ऐसा ही है कि नहीं है? तो मैं जो डायग्राम बना रहा था बार बार यही तो ड्रॉ कर रहा था कि आरबीसी की सरफेस पे ऐसे यहाँ पे एंटीजन ए लगा है, तो ये ए ब्लड ग्रुप हो गया। किसी दूसरे पर्सन में उसकी आरबीसी के ऊपर अगर एंटीजन बी लगा है तो ब्लड ग्रुप बी हो गया। क्लियर है? तो अब याद रहेगा कहाँ पे एंटीजन कहाँ पे होता है? आरबीसी की सरफेस पे। क्लियर है? एंटीजन हमेशा आरबीसी की सरफेस पे होता है, ठीक है। अगर एंटीजन है तो देख लेते हैं कौन सा है, उस हिसाब से ब्लड ग्रुप है, और नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप है। क्लियर है? ठीक है। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है। देखिए, एंटीबॉडीज बेसिकली होती क्या है? ये एंटीबॉडीज एक प्रोटीन होती हैं। बनाता कौन है इन प्रोटीन को? लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट याद है क्या है बच्चे? हाँ, डब्ल्यूबीसी की टाइप है ना। क्लियर है? तो एंटीबॉडीज बनती कब है? एंटीजन के अगेंस्ट। और एंटीजन कैसा होता है? फॉरेन एंटीजन। फॉरेन का मतलब क्या हो गया? फॉरेन का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है ना। तो देखिए, एक सिचुएशन लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं। यहाँ पे कोई पर्सन ले लेते हैं, पर्सन ए। ए नहीं लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर्सन यहाँ पे ले लेते हैं, कोई नाम बताओ यार कोई। आर्यन। यही स्पेलिंग है? हाँ, ये पर्सन बी है ना। इसका नाम है बिल्लू। ठीक। अब
ये जो पर्सन है इसका अपनी ब्लड वेसल्स होंगी, क्लियर। ब्लड वेसल्स में इसकी आरबीसी होंगी नहीं होंगे, और उसकी आरबीसीज को जब हमने अच्छे से देखा तो हमें पता चला कि उसके ऊपर ए सरफेस, मतलब उसके सरफेस पे ए नाम की क्या लगे हुए हैं, एंटीजन। क्या लगा हुआ है? हाँ, ए टाइप का ब्लड ग्रुप है ना, ए ब्लड ग्रुप हो गया। और ये पर्सन बी है, पर्सन बी का अपना एक ब्लड वेसल होगा, है ना। उस ब्लड वेसल के अंदर उसकी आरबीसीज क्या कर रही होंगी, फ्लोट कर रही होंगी, ठीक। और उसके सरफेस पे लगा है बी नाम का एंटीजन। क्या लगा है? ठीक, चलिए। अच्छा, आरबीसी के अलावा क्या मैं ऐसे डब्ल्यूबीसी भी ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। और क्या वो डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट हो सकती है ना, हो सकती है। सेम चीज उसमें भी हो सकती है कि यहाँ पे भी उसके ब्लड वेसल में एक डब्ल्यूबीसी है, और वो डब्ल्यूबीसी बेसिकली लिम्फोसाइट। चलिए, अब कोई एक्सीडेंट होता है ना, मान लेते हैं कि कोई एक्सीडेंट होता है, क्लियर। ये पर्सन ए है और पर्सन बिल्लू बी है ना। दोनों का एक्सीडेंट हुआ एक साथ ही, है ना, ये मतलब एक ही बाइक पे जा रहे थे। ये फ्रंट में बैठा था, इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी तो ये इंजर्ड हो गया, है ना। और इसके बॉडी से काफ़ी सारा क्या हो गया, ब्लड का लॉस हुआ, इंजरी हुई। तो इंजरी की वजह से ब्लड का लॉस हो गया। डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि ये जो पर्सन है इसको हमें क्या चाहिए, ब्लड इसको चाहिए ताकि ये सरवाइव कर पाए। अगर हम इसको बहुत जल्दी ब्लड नहीं देंगे, क्लियर हो रही है बातें, तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो जो उसका दूसरा साथी था जो उसकी बाइक पे पीछे बैठा हुआ था, उसने कहा कि सर मेरा ही ब्लड ले लो, क्लियर है। और क्योंकि डॉक्टर्स को बहुत जल्दी हो रही थी और नर्सेज को बहुत जल्दी हो रही थी, है ना, अपने घर जाने की, क्योंकि अगले दिन शायद न्यू ईयर की पार्टी थी, तो उन्होंने क्या करा, बिना देखे भाले इसका ब्लड लिया और इसके बॉडी के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक हो रही ना बातें। चलिए, तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इसके ऊपर लगा हुआ है क्या बच्चे, ए नाम का एंटीजन। क्या लगा हुआ है? अगर ये एंटीजन इसकी बॉडी में, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे, है ना, क्योंकि ये जब ब्लड जाएगा तो ये आरबीसी भी जाएगी, आरबीसी जाएगी तो उसके ऊपर लगा हुआ सरफेस पे जो एंटीजन है वो भी जाएगा। और जब वो यहाँ पहुंचेगा तो ये जो बी वाला ब्लड है उसके अंदर जो लिम्फोसाइट है उसको पता चलेगा कि यार मेरी बॉडी के अंदर एक ए नाम का एंटीजन आ गया है, क्लियर है। क्या आ गया है? ए नाम का। तो एंटीजन के अगेंस्ट, फॉरेन एंटीजन मतलब बाहर का जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट वो क्या बना देगा, एंटीबॉडी। क्या बना देगा? एंटीबॉडी। तो ये लिम्फोसाइट्स बेसिकली इस तरीके से एंटीबॉडी बना देते हैं। ये एंटीबॉडी है बच्चे, वाई शेप की एंटीबॉडी होती है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये एंटीबॉडी होती है। ऐसे कई सारी एंटीबॉडीज का क्या कर देगा, वो प्रोडक्शन करेगा। कौन? लिम्फोसाइट्स। समझ में आ रही ना बातें? अच्छा, तो ये ए वाला ब्लड इधर डाल दें क्या? तो इधर डाल देते हैं। देखिए, ये ए वाला ब्लड है ना, जो बी वाले ब्लड में हमने ट्रांसफर कर दिया। यहां पे क्या होगा, ये एंटीबॉडी इस ए नाम के एंटीजन के साथ क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। क्लियर है? क्या करेगा? बाइंड करेगा। और जब ये बहुत सारे एंटीबॉडीज इस ए नाम की सरफेस वाली आरबीसी से जब बाइंड कर जाएगा तो उसे क्या कर देगा, एक क्लम्प बना देगा। क्लम्प का मतलब है बच्चे एक तरीके से क्लॉट बना देगा। समझ में आई बात? फिर थोड़े ही टाइम में इसकी पूरी बॉडी के अंदर कई सारे क्या बन जाएंगे, क्लॉट्स बन जाएंगे। क्लॉट्स
जहाँ पे खून क्या होता चला जाएगा, जमता चला जाएगा। क्लियर है? तो अल्टीमेटली ये जो बिल्लू नाम का दोस्त था इसका, इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्योंकि आपने किया है क्या, आपने एक अपोजिट एंटीबॉडी, सॉरी अपोजिट एंटीजन वाला ब्लड जो है इसकी बॉडी में ट्रांसफर करा दिया। उसकी वजह से इसकी लिम्फोसाइट्स ने, है ना, या इसके इम्यून सिस्टम ने क्या बना दिया, एंटीबॉडीज बना दी। और एंटीबॉडीज की बनाने की वजह से उनका आपस में इंटरेक्शन हुआ, ब्लड में क्लॉटिंग होने लगी और अल्टीमेटली उस पर्सन की हो गई फाइनली डेथ। समझ में आई? क्लियर है? तो क्या कभी भी ए वाला ब्लड ग्रुप वाला पर्सन बी वाले को ब्लड दे सकता है? अच्छा, मान लेते हैं इसका अपोजिट केस करते हैं, है ना, अपोजिट केस करते हैं बच्चे। मान लेते हैं इस बार जो पर्सन बिल्लू है ये सही है, जो ये आर्यन है ये इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो अगर बच्चे हम इधर से ब्लड इधर की तरफ ट्रांसफर करें, इधर से इधर, है ना, क्या अभी भी जो ये आर्यन नाम का पर्सन है इसमें कुछ क्लॉटिंग वगैरह रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? अगर हम बी वाला ब्लड ए वाले में डालते हैं, जैसे हमने ए का ब्लड बी में डाला था, ऐसे ही हम मान लेते हैं बी का ए में डालें, तो क्या इसके केस में भी यहाँ पे क्लॉटिंग होगी? होगी। क्या एंटीबॉडीज बनेंगी? है ना। अच्छा, यहाँ एंटीबॉडीज जो बनेंगी वो किसके अगेंस्ट बनेंगी, ए के अगेंस्ट या बी के अगेंस्ट? बी के अगेंस्ट। हाँ, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो कौन सी बन रही हैं, बी एंटीबॉडीज। अच्छा, वहां पे जो एंटीबॉडीज बनी थी इधर, यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडीज बनी थी, ये वाली ग्रीन वाली, ग्रीन वाली एंटीबॉडीज कौन थी, ये किसके अगेंस्ट बनी थी, बी के अगेंस्ट बनी थी या ए के अगेंस्ट? ए के अगेंस्ट। तो ये एंटीबॉडीज कौन सी हो जाएगी, ए एंटीबॉडी। तो आपको क्या इतना समझ में आ रहा है कि बी ब्लड ग्रुप में ए नाम की क्या होगी, एंटीबॉडी। इतना समझ में आ रहा है? बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, हाँ, ए की अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। क्लियर हो रही ना बातें? अच्छा, ए ब्लड ग्रुप में क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप में क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है और एंटीबॉडी कौन सी है, बी के अगेंस्ट। ठीक हो रही ना बातें? क्लियर। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई पर्सन है ना, पर्सन एक्स, और इधर पर्सन वाई। इसका ब्लड ग्रुप ए है, ये है ब्लड ग्रुप ए, और इसका भी ब्लड ग्रुप कैसा है बच्चे, ए। क्या ये दोनों एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं? है ना। क्या बी और बी को दे सकता है, बी बी को दे सकता है? सब एक दूसरे को दे सकते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो इसका क्या करें, हम एक टेबल बना लेते हैं, है ना, कि कौन किसको दे सकता है ब्लड ग्रुप। क्लियर? नेगेटिव वाला भी आएगा, वो टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया ही कहाँ है, नेगेटिव तो अभी स्टार्ट होगा, अभी तो पढ़ाया नहीं है मैंने। क्लियर है? हाँ, तो हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। एक तरफ लेते हैं हम डोनर, डोनर समझ रहे हो ना, जो ब्लड देने वाला है। एक तरफ हम लेते हैं रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब रिसीवर, है ना, जो रिसीव करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 4 लोग होंगे, 4 ब्लड ग्रुप होंगे बेसिकली। तो ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी है और ओ है। ठीक,
क्लियर? इधर भी आप देखिए, ए बी, ए बी, ओ, बताइए। ए डोनर है और ए ही रिसिपिएंट है, क्या ए को ब्लड दे सकता है? आराम से दे सकता है। क्या बी डोनर है, ए रिसीवर है, दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्या आंसर बोलेंगे? एंटीजन से लगा है ना। ठीक है। अच्छा, ए बी ब्लड ग्रुप है बच्चे, है ना? कौन सा ब्लड ग्रुप है? हम्म। अच्छा, एक एक चीज मैं और पढ़ा दूं, फिर इसको पढ़ाता हूँ, रुक जाओ। जैसे ब्लड ग्रुप ए है ना, तो यहाँ पे हम एंटीजन और एंटीबॉडी की लिस्ट बनाएंगे। जैसे ये एंटीजन है और एंटी बॉडी है। हाँ, तो जैसे एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके पास एंटीजन कौन सा होगा बच्चे? ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए कौन सा होगा? ए। और एंटीबॉडी कौन सी रहेगी इसके ब्लड में? नहीं, इसके अगेंस्ट होगी या किसी बी और के अगेंस्ट होगी? बी के अगेंस्ट होगी। बी कहेंगे है ना, तो बी एंटीबॉडी होगी। तो जब भी बी वाला ब्लड इसके अंदर आएगा तो बी एंटीबॉडी उस बी एंटीजन से क्या कर जाएगा? फाइट कर जाएगा और उसको खत्म कर देगा। चलिए, अब ले रहे हैं ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी में एंटी जन कौन सा है? बी, है ना। और एंटीबॉडी कौन सी है? ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी कौन सी है? ए। हम्म। अच्छा, अब आता है केस ब्लड ग्रुप ए बी का। ए बी ब्लड ग्रुप है बच्चे, ध्यान से बताना। एंटीजन कौन सा होगा? ए बी। एंटीबॉडी कौन सी होगी? इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगी, याद रहेगा। सी तो होता ही नहीं है कुछ, सी तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। ए बी एंटीबॉडी में अगर बी के अगेंस्ट भी एंटी बॉडी होगी तो ये उसको खतरा है। ए के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी होगी तो एक वाले को खतरा है। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे एंटीबॉडी रखी ही नहीं। समझ में आई? ए एंटीबॉडी एब्सेंट, बी एंटीबॉडी एब्सेंट, एब्सेंट दोनों एब्सेंट। ना ए एंटीबॉडी होगा ना बी एंटीबॉडी होगा। कौन से ब्लड ग्रुप में? ए बी ब्लड ग्रुप में। क्लियर है? ठीक। अब आ जाते हैं ब्लड ग्रुप ओ। ओ ब्लड ग्रुप याद है आपको? इसमें इसकी सरफेस पे, आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट था?
नहीं, ओ वाले में, ओ वाले में। हाँ, ओ वाले में एंटीजन कोई सा प्रेजेंट नहीं होता। तो क्या इसकी बॉडी में इसके ब्लड में एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है? होंगे। किसके अगेंस्ट होंगे? हाँ, सबके लिए होंगे। किसके किसके लिए? ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो यहाँ पे दोनों टाइप की एंटीबॉडीज मिल जाएंगी। ए एंटीबॉडी क्या? ए बी, पहले आप चार्ट ढंग से देखो, देख लेना। एंटीजन लिखा है यहाँ पे, एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुप होता है। और जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है वो नहीं बनती, बी वाले के अगेंस्ट बनती है। इधर बी है तो ए के अगेंस्ट बनेगी, ए बी है तो किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगी इसके ब्लड में, और कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सकती है। ठीक है, इसको पहले ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पिछला वाला नोट डाउन किया आपने कि नहीं किया? ये वाला, ये वाला कर लिया? नहीं, ये वाला लिख लिया कि नहीं लिख लिया? ये तो अभी मैंने, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये कंप्लीट कराऊंगा। बस इतना ही है, ये बस 3 ही पेज हैं अभी। तो एंटीबॉडी ये तो लिखा है ऊपर, सबसे ऊपर देखो। ऊपर करूं? अब? अब? ले लो ले लो। मैंने नहीं देखी बच्चे, बहुत ही वॉयलेंस था उसमें। नहीं, बच्चे जैसे लोग इसको कॉपी करने लगते हैं ना। लोग आपको पता नहीं है, इंटरनली सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ फॉलो करने लगते हैं जिसको वो मतलब एक तरीके से इंस्पायरिंग जो उनको लगता है ना, उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। नहीं, वो आप नहीं मारोगे, लेकिन जो 10 लाख लोग उसको देख रहे हैं तो उसमें से एक भी अगर वो कर देगा, समझ में आ रही ना बात? एक एक तो कर ही देगा ना। जैसे आपने सुना होगा कि यार जैसे कई सारी ऐसी होती हैं
मूवीज़ में जैसे चोरियां दिखाई जाती हैं कि ऐसे चोरी होती है ना, या ऐसे साइबर क्राइम को जो है अंजाम दिया जाता है, तो मूवीज़ को देख करके ही कई सारे चोर चोरी करते हैं। हम लोग नहीं कर रहे ना, हम लोग तो नहीं कर रहे, लेकिन कोई तो कर रहा है ना। आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहे, लेकिन कोई तो कर रहा है ना, तो उसका बैड इम्पैक्ट सोसाइटी पे जाता ही जाता है। नहीं नहीं, न्यूक्लियर वेपन नहीं है, पर होता है बच्चे। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी गुजरात में सूरत में एक केस हुआ। वहाँ पे एक BMW कार को लेकर के एक बच्चा था जो 23 साल का था, है ना, लॉ स्टूडेंट था। वो ड्राइव कर रहा था, ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस था। ड्रिंक करके वो ड्राइविंग कर रहा था। उसने क्या किया कि एक स्कूटी पे जा रहे कपल्स थे, है ना, जो कि मतलब शादीशुदा थे, मैरिड कपल थे, और उनकी एक बच्ची भी थी। उन उसको हिट किया, और हिट करते ही जो मदर थी, मतलब जो लेडी थी उस स्कूटी पे, उसकी डेथ हो गई। अच्छा, उसके बाद वो गाड़ी से उतरता है और बोलता है मेरे को एक राउंड और करना है इस चीज़ का। आप समझ पा रहे हो उसकी मेंटेलिटी, कि उसने किसी को मार दिया है और वो कह रहा है, और उसकी भी गाड़ी खूब डैमेज हो चुकी है, और वो कह रहा है कि मेरे को एक राउंड और करना है, और लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं, और वो पब्लिकली ऐसे बोल पा रहा है, उसकी इतनी हिम्मत है। उसको मतलब हल्का सा भी शर्म नहीं आई, डर नहीं महसूस हुआ, उसको बुरा फील नहीं हुआ कि मेरी वजह से किसी की लाइफ चली गई है, क्योंकि वो उस मेंटल स्टेट में चला गया है ना। क्योंकि वो देख रहा है कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, सभी लोग ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं करूं। क्लियर है? तो इम्पैक्ट आपको, इम्पैक्ट होता है, पता नहीं चलता है। हम्म। हम्म, चलिए इस वाले को नोट डाउन करिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, और ये हम इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि किसकी बॉडी में कौन सा एंटीजन है और कौन सी एंटीबॉडी है। क्लियर? जब भी आपको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलेगी तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है। तो जैसे ए को दे सकता है, बी ए को नहीं दे सकता, क्योंकि बी में ए नाम की ही एंटीबॉडी है। क्लियर है? समझ में? अच्छा, क्या ए बी ए को दे सकता है? सोच के बताना, बताना है ना, वो जो अभी लिखा है आपने, जो चार्ट बनाया है उसको देख के बताना कि क्या ए बी ब्लड ग्रुप ए को ब्लड दे सकता है? बी के भी है ना, तो ये चीज नहीं आ पाएगा। क्लियर है? उसके बाद ओ ब्लड ग्रुप क्या ए को दे सकता है? ओ ब्लड ग्रुप ए को ब्लड दे सकता है? दे सकता है। क्यों दे सकता है? बिल्कुल सही, इसके पास एंटीजन ही नहीं है।
तो ये क्या ही एंटीबॉडी बनाएगा, है ना। चलिए सेम ऐसे ही इस पे आ जाइए, ए बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, बी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, ए बी को दे सकता है, कैसे देगा, है ना, बी बी को, उसके बाद ए बी बी को, ओ ओ बी को दे सकता है कि नहीं दे सकता, हाँ हाँ क्लियर है। हम इधर डोनर के हिसाब से टिक लगा रहे हैं, समझ में आ रही ना। हम कुछ गलती हुई है, अच्छा ए बी वाला भी नहीं दे पाएगा ना, रुक जाओ, ये भी नहीं दे पाएगा ना, ए बी ब्लड ग्रुप बी में नहीं जाएगा, हाँ ठीक है, ये वाला नहीं जाएगा। चलिए ए बी को ब्लड दे सकता है, बी ए बी को, ए बी को, ओ ए बी को, तो क्या ए बी सबसे रिसीव कर सकता है ब्लड, तो क्या हम ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोल सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ये सबसे क्या कर सकता है, ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है ना। इसको ए दे दे तो भी ले लेगा, बी ले ले, बी दे दे तो भी ले लेगा, ए बी ओ कोई भी दे दे, ये हर किसी से ब्लड क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, क्या ए ओ को दे सकता है, ठीक है, बी ओ को दे सकता है, ए बी और ओ को दे सकता है ना। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ओ जो है वो इस तरीके से क्या है, एक तरीके का डोनर है। डोनर क्यों है, कि वो क्या कर सकता है, सबको दे सकता है। डोनर वाली लिस्ट में आप देखिए तो ओ सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, क्लियर है। तो ओ क्या हो गया, बेसिकली जैसे हमने ए के लिए बात लिखी ऐसे ही क्या हम ओ के लिए भी लिख सकते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर, मतलब कभी भी जरूरत पड़े अगर आपको ब्लड नहीं मिल रहा है ना, तो ओ ब्लड ग्रुप हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक। तो ये पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मैकेनिज्म था, इसको भी टेबल भी ड्रॉ कर लीजिए अब आप। हो गया, नेक्स्ट पढ़ते हैं आरएच ब्लड ग्रुप। देखिए आरएच भी क्या है, एंटीजन है, ठीक है। RH antigen is also present on the surface of RBC,
RH नाम का भी एक एंटीजन होता है जो आरबीसी की सरफेस पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। क्लियर है? तो जैसे ये हमने ब्लड बनाया, ब्लड की मतलब आरबीसी बनाई, और हमने कहा कि ये लगा हुआ है RH, तो जिस पे RH लगा रहता है ऐसा जो ब्लड ग्रुप है वो हम कहेंगे कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक, और सेम इसी आरबीसी पे अगर ए लगा है तो ये कैसा ब्लड ग्रुप हो जाएगा बच्चे, ए पॉजिटिव। कैसा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, जैसे एक ए एंटीजन होता है ऐसे ही RH एंटीजन होता है। क्लियर? अगर RH लगा हुआ है तो हम सिंबल यूज करते हैं पॉजिटिव का। क्लियर है? हाँ, तो ए में अगर ए के साथ RH भी लगा हुआ है तो वो ब्लड हो जाएगा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। क्लियर है? किसी की आरबीसी के ऊपर फिर अगर बी लगा हुआ है और एक तरफ RH भी लगा हुआ है तो वो कैसा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी पॉजिटिव। क्लियर? बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। सेम एज इट इज किसी की बॉडी में ए भी लगा है, बी भी लगा है और RH भी लगा हुआ है, तो उस केस में उसका जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ये देखिए, ये ए एंटीजन, ये बी एंटीजन और ये RH एंटीजन, तो ये कैसा हो जाएगा, ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी पॉजिटिव है ना, RH लगा हुआ है ना, तो ए बी पॉजिटिव। अच्छा, जो अभी तक हम बोलते थे ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है, तो क्या अगर मैं इस आरबीसी पे इस तरीके से RH एंटीजन लगा करके इसका नाम O पॉजिटिव रख दूं तो क्या ये गलत है या सही है? इस आरबीसी पे सिर्फ RH लगा हुआ है ना, देखो इधर, इस आरबीसी पे सिर्फ RH लगा हुआ है, ना ए ब्लड ग्रुप है ना बी ब्लड ग्रुप है, तो पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, है ना, कैसा हो जाएगा, O। और क्योंकि RH लगा हुआ है तो RH की वजह से हम इसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव, तो O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चार तरीके के क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं। एक तो A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है और O पॉजिटिव है। क्लियर है? क्या सभी लोगों के ब्लड पॉजिटिव ही होते हैं, क्या सभी के पास RH एंटीजन प्रेजेंट ही होता है ना, तो उस केस में ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इतना ड्रॉ कर लिया आपने, हाँ, इतना ड्रॉ कर लिया कि नहीं कर लिया, क्या नेगेटिव हो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम ABO ब्लड ग्रुप भी ले लें और RH भी ले लें तो आपके पास कितने टाइप के ब्लड ग्रुप आ जाएंगे, 8 टाइप के, बिल्कुल से, है ना, तो टोटल 8 ब्लड ग्रुप्स हमारे पास आ जाएंगे, है ना। कौन कौन से होंगे, A पॉजिटिव है ना, A नेगेटिव,
क्लियर है? ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्या जब हम अच्छा ये बताइए कि ए बी पॉजिटिव वाला ए बी नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है ना? क्योंकि इसके पास आर एच एंटीजन है और इसके पास आर एच एंटीजन नहीं है, तो ये आर एच के खिलाफ क्या बना देगा? एंटीबॉडी बना देगा, इसलिए ये इसको कभी नहीं देगा। पर क्या ए बी नेगेटिव आर एच ओ ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? दे देगा, क्योंकि इसके पास तो एंटीजन नहीं है ना आर एच वाला, इसके पास तो अलग से कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये सीधा सीधा इधर जाके दे देगा। तो ये चीज हो सकती है ना? ये चीज हो सकती है, लेकिन ये वाली चीज नहीं होगी। इधर से इधर ब्लड नहीं आएगा, लेकिन इधर से इधर जा सकता है। क्लियर है? सेम ऐसे ही इसके लिए भी करें। ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को दे सकता है? हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव वाले को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, सेम सिनेरियो रहेगा। और फॉर ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव भी। क्लियर है? ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में भी हमें ध्यान देना होता है कि कौन किसको दे सकता है और कौन किसको नहीं दे सकता है। क्लियर है? चलिए इसको भी लिख लीजिए। ठीक है। अब हम समझते हैं आर एच फैक्टर इन प्रेगनेंसी। पापा का क्या है? तो पापा का पता करना पड़ेगा ना। मम्मी, पापा का ब्लड टाइप क्या है? पापा का ब्लड टाइप क्या है? बी पॉजिटिव। आप दोनों का सेम है। पापा का ओ पॉजिटिव है सर। ठीक है, तो उसमें ऐसे बनेगा, ये फादर हैं, ये आपकी मदर हैं। फादर के पास जीन्स हैं, ओ पॉजिटिव है ना पापा का। तो आई आई और पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए। मदर का कौन सा था? ओ पॉजिटिव को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, जीन्स जो होती है ना डीएनए के स्ट्रैंड्स में जो जीन्स होती हैं, तो यहाँ ओ को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल आई लिया है और दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया है। और यहाँ मदर में बी पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल आई और उसके ऊपर बी पॉजिटिव ऐसे
रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए फादर से आपके आया, अच्छा नेगेटिव है ना, हाँ ठीक है, तो एक ही तरफ रहेगा। दोनों में एक एक नेगेटिव होना चाहिए। ये देखिए पापा के पास और मदर के पास दोनों के पास एक जीन है जिसमें ए वो पॉजिटिव वाला भी है, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला। लेकिन आप आगे चल करके पढ़ेंगे कि जीन्स में क्या होती है, एक डोमिनेंसी का एक फैक्टर होता है कि दो चीज़ें हों तो उसमें एक क्या हो जाते हैं, डोमिनेंसी शो होती है। तो आपके पास जो जीन्स आई हैं बेसिकली वो आई हैं ये आई वाली जिसमें नेगेटिव लगा हुआ है, और इधर से ये वाला आई बी नेगेटिव। तो आपका जो ब्लड ग्रुप बना वो वहाँ पे बी नेगेटिव बन गया। क्लियर है? ये इस तरीके से क्लियर है। फादर मदर से जो जीन्स आई उसमें दोनों नेगेटिव था, फादर से ये आई स्मॉल आई आ गया, मदर से ये बी वाला आ गया, और दोनों को कंबाइन कर दें तो पॉजिटिव वाला आप में एक भी नहीं आया, इसलिए आर एच नेगेटिव है वो, और इधर से मदर की साइड से बी आ गया तो बी नेगेटिव हो गया ब्लड बेसिकली। ठीक है, क्लियर है। अब हम पढ़ने वाले हैं आर एच फैक्टर इन प्रेगनेंसी। देखिए क्या है, फादर है कोई, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है पॉजिटिव वाला, है ना, और जो मदर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है आर एच नेगेटिव वाला। क्लियर? इस केस में जो बेबी होगा, है ना, वो कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा बच्चे? आर एच अभी ठीक आ रही है? देखिए फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, फादर है मदर है, फादर आर एच पॉजिटिव है, मदर आर एच नेगेटिव है, और जो पहला बेबी होता है वो पॉजिटिव होता है। इनका जो भी बेबी होगा वो सारा पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है? क्योंकि जो आर एच जो ये जीन है ये बेसिकली कैसी होती है, डोमिनेंट जीन होती है। क्लियर? ठीक है। अच्छा ये बेबी है कहाँ पे, ये मदर के वॉम्ब में है, ऐसे ही है ना, है ना। हो सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी हो रही होगी तो इस बेबी का, ये जो फर्स्ट प्रेगनेंसी वाला जो बेबी है इसका जो ब्लड है ना, वो हो सकता है कि क्या हो जाए, मदर के ब्लड से जाकर के मिक्स हो जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। क्लियर है? जब वो डिलीवरी हो रही है तो बच्चे का ब्लड जो कि आर एच पॉजिटिव है वो मदर के ब्लड से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। अगर मदर में वो आर एच पॉजिटिव वाली एंटीजन उसके पास चली गई तो क्या मदर एंटीबॉडी बना देगी आर एच के अगेंस्ट? बनाएगी कि नहीं बनाएगी? ठीक। अब मदर के पास बन जाएंगी, ये यहाँ पे लिख दें, मिक्सिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग डिलीवरी, है ना, इन दोनों का ब्लड मिक्स हुआ, इस बेबी का क्या हो गया, नॉर्मल बर्थ हो गया, नॉर्मल बर्थ हो गया। पर उसी समय पे क्या हुआ कि मदर ने क्या प्रोड्यूस कर ली, प्रोड्यूसेस, इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोड्यूसेस आर एच एंटी बॉडी इन हर ब्लड। आर एच एंटी बॉडी आ गई उसके ब्लड में, मदर के ब्लड में। अच्छा अब होती है
फिर से क्या होती है, सेकंड प्रेगनेंसी होती है दोनों की, ये सेकंड प्रेगनेंसी है, दूसरा बच्चा है ना, ये बच्चा भी कैसा रहेगा, RH पॉजिटिव रहेगा, सेकंड प्रेगनेंसी। अच्छा अब ये बताइए कि जब ये बेबी डिलीवर हो रहा था तो क्या ऐसा हो सकता है कि मदर का ब्लड जिसमें अब RH एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट हैं वो इस बेबी के ब्लड से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए डिलीवरी के टाइम पे? तो मदर के ब्लड में प्रेजेंट जो RH एंटीबॉडी है वो सेकंड बच्चे के RH से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और इस बच्चे को क्या करेगा, थोड़ा सा अफेक्ट डालेगा। क्लियर है? तो बेबी क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल है बेबी होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे होगा क्या कि इसकी आरबीसीज में डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा, है ना, और एक अनीमिया वाली कंडीशन बन जाएगी। अनीमिया मतलब खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, बाकी हायर क्लासेस में और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। क्लियर है? हाँ, इसको लिखो पहले इतना। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जितना भी पोर्शन था सर्कुलेशन में ब्लड वाला, है ना, उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया है ना। आप जो बैक एक्सरसाइज जो आपकी होगी ना, जो आपका बुक है ना, जहाँ पे RH खत्म हो रहा है वहाँ पे जो क्वेश्चंस प्रेजेंट है उसको सॉल्व करिए। हाँ 2 ही 4 हैं, ज़्यादा नहीं है, देख लो। ठीक। सर कौन सा स्टार्ट करता हूँ आप फिर? सर्कुलेशन, नहीं सर, नाम बताइए। वो RH वाला जो टॉपिक है ना, जहाँ पे उसके बाद होंगे वो क्वेश्चंस। सर प्रोग्रेस चेक है वो। हाँ वही जो भी है। Process of coagulation starts with the release
नहीं, प्रोग्रेस चेक नहीं, उसके बाद रिव्यू क्वेश्चंस है ना। नहीं है? मेरे जो पास पीडीएफ है, अगर आपको पीडीएफ, हाँ एमसीक्यूज वगैरह है ना, तो इसको क्या करोगे, सॉल्व करके लाओगे है ना नेक्स्ट क्लास में, है ना, जो एमसीक्यू वाला है। बाकी मैं वो भी अरेंज कराता हूँ आपके